बेटी हेलो हेलो कहिए माता। मैं आज सोचती हूँ कि आज क्या बात है। आज चेहरा मुरझाया हुआ है। जिस दिन जब मैं देखती थी तो ऐसी उदासी नहीं रहती और आज चेहरे पर इतना उदासी है। क्या बात। लेकिन बेटी कहिए माता। और किस भांति मलिन हो रही हो जैसे कंगाल किस भांति मलिन लज्जा को दूरे कहिए माता। अरे लज्जा को दूरे करो बेटी डालो लज्जा को दूरे बेटी क्या बात। ठीक है माता। मैं आप कहती हो तो मैं कह डालती हूँ। हाँ बेटी मुझसे नहीं कहोगी तो आखिर अपनी दिल की बात किससे कहोगी। और लज्जा को कैसे और दूरी करूं ये तो नारी अरे पगली तुम्हारी भूल है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देखो मैं इतनी उम्र में जब से तुम मेरे इस हवेली में आई हो हमारे इस राज में आई हो ऐसा नहीं हुआ है कि मैं तुम्हारी मनोकामना तुम्हारे दिल की कोई बात कोई इच्छा मैं नहीं पूर्ण कर सकती। सब कुछ कर सकती जो कुछ है मुझसे कह डालो। हर मजली माने को मर्दानी ले लिया तो चुन कर। पहला तो राज भरत का है दूसरा बन माता जी के लाल में हर माया में दन लाई हूँ और 14 वर्षों का जीवन का फैसला करा। इस में जन्म क्या है माता क्या इच्छा क्या है माता। मैं बन जाऊं या यही रहूं कहीं है क्या। पत्नी के लिए कहीं सरमत सबसे बढ़कर है लेकिन एक मर्तबा सास माँ का उससे भी और इसलिए आज्ञा
रही हूँ, तुमने क्या मुझे सुना दिया? अरे हाय हाय ये विधना क्या चक्र चांद, यह भीषण परिवार। हाय हाय विधना राजाभिषेक होते होते 14 वर्षों मैं बन जाऊँ या रहूँ यहाँ। अरे मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजू यहाँ। बेटी कहिए माता। मेरी क्या मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटा तो ये होगा इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया तू किस प्रकार सह सकती हो? अरे तू तो चंद्र कहे किस भांत पृथक रह सकती हो? वह राजा है तो तू रानी है, वह योगी तो तुम योगिन है। यदि वह वनवासी होते हैं, बाले तू वनवासी है। बन तुझे अवश्य बढ़कर है, बन तुझे अवध से बढ़कर है। जब संग है प्राणेश्वर तेरे, हो बन की सास देवियां सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। बेटी ये मैं कैसे काट सकती हूँ जब तुम्हारी मछली माने महाराज से वचन हरा लिए, तो मैं काटने वाली कौन होती हूँ? बेटी क्या बेटी कहिए माता। माँ कहिए। अब मैं बन जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ और आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। हे मैया, अब मुझे आज्ञा दीजिए और विदा दीजिए और मैं बन के लिए यहाँ से प्रस्थान कर सकूँ। माता बेटे कहिए माँ। ये लो बेटी सीता को, ये तुम्हारे साथ जाएगी। जब तुम नहीं रहोगे तो ये बेटी यहाँ रहकर क्या करेगी? क्योंकि पति उसका परमेश्वर होता है। जहाँ आप रहेंगे वहाँ बेटी सीता आपके साथ रहेगी। ये लो मैं इसका हाथ आपके हाथ में देती हूँ। लेकिन मछली माँ ने सीता को साथ ले जाने के लिए नहीं कहा है। बेटे कहिए माँ। जैसे तुम्हारी मछली माँ वैसे मैं तुम्हारी मारी माँ। उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने आपको वनवास दिया है और हम तुम्हें सीता के हाथ तुम्हारे हाथ में ठीक है माँ, आप कह रही हैं तो मैं सीता को ले जाऊंगा। ठीक है बेटी। प्रणाम माता। जीते रहो।